चलिए, कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं टू द पॉइंट बोलूँ, लेकिन मेरा टू द पॉइंट भी थोड़ा लंबा हो जाता है। इट्स ओके। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, सो अगर मैं कल इवनिंग से थोड़ा बात करूं एंड आज मॉर्निंग में भी काफ़ी एनर्जीज इंटेंस थी, सोल पर्जिंग थी एंड इंटेंसिटी है यहाँ पर एक अलाइनमेंट की एंड इंटेंसिटी है यहाँ पर पर्जिंग की। लेकिन ये पर्जिंग जो है एक पॉजिटिव संदेश जल्दी ही आपके टूवर्ड्स लेके आने वाली है। और क्योंकि अब आप इस जर्नी में बहुत कुछ जान चुके हैं, सीख गए हैं, तो अब आप इस जर्नी को कैसे हैंडल करना है ये भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं। नो डाउट ये जर्नी जो है चैलेंजेस लेके आती है, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें कितना कुछ लर्न कर जाते हैं, जाने अनजाने में कितना कुछ सीख जाते हैं और दूसरों को सिखा जाते हैं, और वही आपका सोल पर्पस बन के सामने आ जाता है। सो कलेक्टिव में अगर मैं डिवाइन फैमिलीज की बात करूं तो उनकी एनर्जीज थोड़ी फ्लक्चुएशन पर है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपको मिरर कर रहे हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिरर कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या किसी तरह का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, या किसी तरह की स्पिरिचुअल टायर्डनेस कहीं ना कहीं आपके अंदर बीइंग डिवाइन फैमिली या बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन आ जाती है, जहाँ पर आप जाने अनजाने में इस जर्नी को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सरफेस लेवल पर आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो जब भी यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड सोल पर्चिंग होती है, वो तभी होती है जब आप दोनों काउंटर पार्ट अलाइनमेंट में नहीं होते हैं एंड एनर्जेटिकली डिस्टेंस में होते हैं, एंड दोनों में से कोई एक या दोनों ही इस जर्नी को एनर्जेटिकली रिजेक्ट कर रहे होते हैं या अलाइनमेंट को क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं, और वहाँ पर आपके फिर से चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग होना शुरू हो जाता है। तो कलेक्टिव में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिन चक्रास पे आ रहा है वो है आपका हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र आपका ओवर पर्ज हो रहा है, या ब्लॉक होने की वजह से, या किसी तरह की इरिटेशन क्रिएट होने की वजह से आपके अंदर एग्रेसिवनेस आ रही होगी, या सोल पर्जिंग जैसा या हार्ट क्राई जैसा आपको फील हो रहा होगा। जो तो बिल्कुल ही कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं या कुछ भी किसी तरह का साधन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ये इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव आ रहा होगा। जो मिड ऑफ द जर्नी में है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कलेक्टिव का पिक कर पा रहे होंगे बैलेंस होते हुए भी। एंड ये राइट ना जो इंटेंस एनर्जीज हैं, ये कुछ पॉजिटिविटी लेके आने वाली हैं आपकी लाइफ में। कुछ ट्विन फ्लेम्स को यहाँ पर लग सकता है कि फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे शुरू हो गया है, या बिल्कुल ही आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स को सुबह या कल इवनिंग में या कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगा होगा कि आप यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं, या आप यहाँ पर क्यों हैं, या आपका यहाँ पर पर्पस क्या है, या आप एकदम से ऐसे नम हो गए होंगे, या आपको समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। सो कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी है या थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये एनर्जी इम्प्रूव हो गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप ओवर इंटेंस एनर्जीज को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, या आपके अंदर जो ऊर्जा आती है, जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं, वो आप उसको ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या किसी ना किसी तरह के आप डिस्टेंस में होते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, 3D में या एनर्जेटिकली भी। तो वहाँ पर आप जो हैं अपने चक्रास को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो तब आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ओके, सो जिनको भी ऐसा फ़ील हो रहा है, थोड़ा डिज़ीनेस, चक्कर जैसा आना, या बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, टायर्डनेस, एकदम से ऐसा लग रहा है कि बस आपको सो जाना चाहिए या आप बेहोश हो जाओगे, कुछ को बहुत रेयर को ऐसा भी लग रहा होगा, तो आप डेफ़िनिटली रेस्ट कीजिए एंड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को थोड़ा बैलेंस वे में कीजिए और थोड़ा-सा ग्राउंडिंग यहाँ पर ज़रूर कीजिए। एंड अगर किसी तरह की स्पिरिचुअल टायर्डनेस आपके अंदर आ रही है और किसी तरह का डिस्टेंस आपका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ है, या
इंटेंसिटी और क्रिएट हो गई है। हो सकता है क्योंकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी मिरर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट राइट नाउ किसी तरह की इंटेंस इमोशन से गो थ्रू कर रहे हैं और वो आपकी ऊर्जा जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसे भी आप ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आपको कितना एनर्जेटिकली कनेक्शन क्रिएट करना है या नहीं करना है। एंड दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी हो सकती है कि अगर आपने बिल्कुल ही किसी तरह का भी कोई भी सोर्स नहीं छोड़ा है यहाँ पर एक दूसरे को देखने का, या ब्लॉक किया हुआ है अपने आप को 3D में या एनर्जेटिकली, या बिल्कुल ही इस जर्नी से कुछ फैमिलीज यहाँ पर ऐसे भी हैं जो रन कर रहे हैं, ऐसा है तो आपको ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से फिर आपके ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो राइट नाउ जो चक्रास पे काम हो रहा है वो है आपका हार्ट चक्रा। उसके ऊपर वर्क कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, बहुत सारा खूब सारा पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए एंड क्राउन चक्रा पे थोड़ा वर्क कीजिए, थर्ड आई क्लैरिटी पे थोड़ा वर्क कीजिए एंड आप देखेंगे अभी नहीं तो आने वाले 3-4 दिन में आपके अंदर न्यू डाउनलोड्स होंगे एंड आपको जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका सोल पर्पस है या जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड है, आपको नए नए आइडियाज़ उससे रिलेटेड आएंगे एंड आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी एंड नई पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी एंड आप फिर से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक कनेक्शन को फील कर पाएंगे। सो ऐसे ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है। कभी कभी आप ओवर इंटेंसिटी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की फील करते हैं या ब्लॉक करते हैं दोनों एक दूसरे की इंटेंस इमोशंस को, या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या अलाइनमेंट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आना फिर शुरू हो जाती हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और आप इंटेंस पर्जिंग से बच सके और इन इंटेंस इमोशंस को बैलेंस कर पाएँ, उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो सुबह से मेरे को एक खास वर्ड बार बार दिख रहा है वो यही है, बैलेंस मीन्स बैलेंस योर एनर्जीज। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।